हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिन्हा स्टडी जोन पर। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा आयोजित त्रैमासिक परीक्षा 2023 का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। वीडियो की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कक्षा 10वीं विषय गणित का ये पेपर है और इसके लिए समय है 3 घंटा और साथ ही 50 अंक का ये पूर्णांक है। तो हम प्रश्नों को हल सहित बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही बेल आइकन को दबा के रखें ताकि समय समय पर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। इसमें प्रश्न नंबर पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यदि p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 हो तो p ऑफ 2 होगा। इसके लिए 4 विकल्प है, a -4, b 4, स 6 और द 8। यहाँ पर आपको x की जगह 2 रखना है और x की जगह 2 रखोगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा द 8। प्रश्न नंबर दूसरा है, दो संख्याओं का अंतर 14 है, उनमें से छोटी संख्या 50 है तो बड़ी संख्या होगी। इसके लिए विकल्प है अ 36, ब 34, स 64 और द 700। तो आपको यहाँ पर 50 में 14 जोड़कर देखना है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स 64। प्रश्न नंबर तीसरा है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के विभेदक है। विकल्प है अ बी स्क्वायर प्लस 4ac, ब बी स्क्वायर माइनस 4ac, स 4ac माइनस बी स्क्वायर और द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब बी स्क्वायर माइनस 4ac। आगे प्रश्न नंबर चौथा है, श्रेणी 1, 3, 5, 7 का 9वां पद होगा। विकल्प है अ 19, ब 17, स 20 और द 22। तो इसको हल करने के लिए आपको फार्मूला लगाना है ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला, और ऐसे हल करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ब 17। अब प्रश्न नंबर 5 है, दो तुल्य अनुपातों का संबंध है, अ समानुपात, ब वर्गानुपात, स प्रतिलोमानुपात और द घनानुपात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असमानुपात। इसी में प्रश्न नंबर ब है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 40 लीटर का 10% खाली स्थान लीटर होगा, तो 40 लीटर का 10% होगा 4 लीटर। इसी में दूसरा है, एक कक्षा पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक खाली स्थान होगा, तो इसका उत्तर होगा 0। इसी में तीसरा है, दो राशियों के बीच के संबंध का चित्रात्मक प्रदर्शन उसका खाली स्थान कहलाता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है आलेख। इसी में अगला है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 के शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b अपन a, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऋण 10। प्रश्न नंबर 5 है, जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे खाली स्थान कहते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा मूलधन। अब प्रश्न नंबर दूसरा है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय x माइनस के वाई इक्वल टू 3x प्लस 2y इक्वल -5 का अद्वितीय हल है। तो ये 2 अंक का प्रश्न है। आगे प्रश्न नंबर 3 है, क्या x प्लस 1 बहुपद p ऑफ x इक्वल 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का एक गुणनखंड है। इसको हल करने के लिए आपको x की जगह -1 रखना है और p ऑफ -1 इक्वल अगर 0 आ जाए तो समझ जाना है कि एक गुणनखंड है। प्रश्न नंबर चौथा है, वर्ग समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल 0 की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको विभेदक निकालना होगा, उसके बाद आप मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, समांतर श्रेणी 9, 5, 1, ऋण 3 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको फार्मूला लगाना होगा समांतर श्रेणी का पद ज्ञात करने वाला, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फिर वहाँ से आप हल कर सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 6 है, 7, 3, 21 की चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। आपको चतुर्थानुपाती x या कोई भी अचर राशि मानकर इसको हल करना होगा। प्रश्न नंबर 7 है, एक रेखा बिंदु 1, 2 और 5, 10 से होकर गुजरती है, उसकी ढाल ज्ञात कीजिए। तो ढाल ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। इस फार्मूले का उपयोग करके आप ढाल निकाल सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 8 है, x के विभिन्न मानों के लिए एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करके x और एक्स स्क्वायर के मानों के बीच आलेख खींचिए। x का मान ऋण 4 से धन 4 पूर्णांक संख्याएं हैं। 2.5 अंक का ये प्रश्न है। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको क्रमशः x का मान -4, फिर -3, फिर -2 ऐसे रखते जाना है
इसके साथ ही एक्स स्क्वायर का मान भी निकलते जाएगा। फिर आपको दोनों के बीच आलेख खींचना होगा। अब प्रश्न नंबर 9 है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से 3 माप का अंतःखंड काटती है जिसकी प्रवणता 5/4 है। यहाँ पर प्रवणता m दिया है 5/4 और अंतःखंड c दिया है 3। तो आपको y इक्वल mx प्लस c फार्मूले का उपयोग करके समीकरण बना लेना है। अब प्रश्न नंबर 9 है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से 3 माप का अंतःखंड काटती है जिसकी प्रवणता 5/4 है। यहाँ पर प्रवणता m इक्वल दिया है 5/4, साथ ही अंतःखंड c इक्वल दिया है 3। तो आपको फार्मूला यूज करना है y इक्वल mx प्लस c। तो यहाँ से आप समीकरण बना सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 10 है, किसी काम को कविता, अशोक और चमेली क्रमशः 10, 12 व 15 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? 3 अंक का ये प्रश्न है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 11 है, 11 और ऋण 7 के बीच 5 समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसके बीच आपको 5 समांतर माध्य क्रमशः A1, A2, A3, A4 और A5 रखना होगा। उसके बाद इसको हल करना होगा। इसमें अथवा है समांतर श्रेणी 8, 15, 22 का अंतिम पद 218 है। पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। अंतिम पद L दे दिया है, तो L इक्वल A प्लस n-1 इंटू डी। फार्मूलों का उपयोग कर आप पदों की संख्या n ज्ञात कर सकते हैं। इसी में प्रश्न नंबर 12 है, यदि 11 मकड़ियाँ 11 दिन में 11 जाल बनाती है तो बताइए एक मकड़ी एक जाल बनाने में कितना दिन लेगी? 3.5 अंक का ये भी प्रश्न है। इसी का अथवा यदि 1 + x अनुपात 3 + x अनुपात 6 + x अनुपात हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न नंबर 13 है, √7 + √7 + √7 को हल करिए। 3.5 अंक का ये भी प्रश्न है और इसके अथवा में दिया है 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुना के बराबर है तथा संख्या के अंकों का योग 3 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 14 है, बहुपद 6x² - 5x + 1 हो तो 2x - 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात करना है। इसी में अथवा समीकरण निकाय के अद्वितीय हल के लिए k का मान ज्ञात कीजिए। kx + 2y = 5 और 3x + y = 1 है। अब आगे प्रश्न नंबर 15 है, 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 20 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसी का अथवा वर्ग समीकरण 6x² + x - 2 = 0 को सूत्र विधि से हल कीजिए। इसको सूत्र विधि से ही हल करना है। प्रश्न नंबर 16 है, करीम ने भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपये प्रति माह की दर से 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाते में निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो उसे 2 वर्ष के बाद कितनी धनराशि बैंक द्वारा भुगतान की जाएगी? इसका अथवा है, एक 972 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले आयत की भुजाओं में 4:3 का अनुपात है। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। इस प्रकार सारे प्रश्न हमने बता दिया। गणित के अतिरिक्त अन्य विषय के भी पेपर आपको चाहिए तो वीडियो पर कमेंट करके हमें बताइए।